सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। उनका काम एकमात्र मोदी विरोध करना। मोदी रोको अभियान में वो भी लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने इसको अमर अकबर एंथनी बोले तो बहुत बढ़िया बात है। ईवीएम हैक करके दिखाओ तो ये दुम दौड़ा बैंकॉक भाग जाता था। संविधान के ऊपर सवाल पूछा था पन्ने कितने होते हैं तो मैं लिखित में दो। अब ये भक्ते घूम रहे हैं भैया। तब चुनाव आयोग का ईवीएम नहीं खराब था, तब हैक नहीं हो जाता था। 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन 70 सालों में जो है जाकर के बाहर से बांग्लादेशी बुला लाए। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अभी सीपी में ही। और आज जिस तरीके से कांग्रेस ने और अखिलेश भी जिस तरीके से बैरिकेड कूद के इलेक्शन कमीशन और जाके वहां पर अपना दिखाने की कोशिश की, चुनाव आयोग ने साथ नोटिस दिया है राहुल गांधी को कि भैया आपने इतने आरोप लगाए, प्रूव करो ऐसा कुछ। और अब मुझे समझ में आ रहा, अब ये नहीं बात कर रहे कि ईवीएम खराब है, अब चुनाव आयोग ही खराब हो गया। तो अब इनको इलेक्शन कमीशन में दिक्कत है। दरअसल इनको पता चल गया है कि आने वाले इलेक्शन में हम जीरो हो जाएंगे, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा वोट, एकदम बहुत बुरी तरीका से हार रहे हैं। ये सारे के सारे विपक्षी बौखलाए हुए हैं और ये उड़ता तीर ले रहे हैं। ये सोच लीजिए कि इस तरह का हरकत कर रहे हैं, छिछोरी पाना कर रहे हैं रोड पर आकर के। ये जो है बिल्कुल जो है ना असंवैधानिक है। ऐसे करना धिक्कार है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो है लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगाड़ना चाहते हैं। और ये जो छिछोरापन करने से सच्चाई छुप नहीं सकता, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। इनका जो है ना कारनामा दुनिया देश देख रहा है। इनको बाहर का रास्ता जो है आने वाले समय में दिखाएगा। इनको एक सीट भी नहीं मिलेगा, ये बात जान लीजिए। ये बिहार के एक नेता है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान जब बोलेगा तब मानेंगे। ये क्या बात हुई, ये क्या तंज है? राहुल गांधी जी वर्तमान पाकिस्तान का प्रवक्ता है और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अच्छा। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं पाकिस्तान का। हिंदुस्तान का तो कभी सपना में भी ना सोचे। तो ये पाकिस्तान वाले भी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर तरह से। ये उनको गाइडलाइन दे रहे हैं कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। चाइना इधर से गाइडलाइन दे रहे हैं। ये राहुल गांधी जी विदेश जा करके और भारतीय संवैधानिक सिस्टम को कटघरे में खड़ा करके उस पर जहर उगलने का काम करते हैं। लोग सब जान गया है, देश भी जान गया है। आने वाले समय में उनको बहुत 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 दिक्कत होगा। देखिए, तो अब तो मोदी का विरोध नहीं, तो इलेक्शन कमीशन का विरोध है। अब कैसे संविधान? ये भैया एक कांग्रेस जो है ना, इंडी गठबंधन, ये सारे के सारे मिल करके जो है ना सारे देश विरोधी काम कर रहे हैं। इनका काम कोई मतलब नहीं है कि यहाँ का पब्लिक को फैसिलिटी मिले, पब्लिक को सुविधा मिले, या मैं जीत करके और यहाँ भला करूँ यहाँ का पब्लिक को, इससे कोई मतलब नहीं। उनका काम एकमात्र मोदी विरोध करना। मोदी रोको अभियान में वो भी लगे हुए हैं। मोदी रोको अभियान में हम भी लगे हुए हैं भाई, ऐसा बात नहीं, हम भी लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम आने नहीं देंगे, हम कह रहे हैं कि मोदी को जाने नहीं देंगे। ये मोदी विरोध है भैया। पर आप लोगों की जो आईटी सेल है बीजेपी के खासकर, वही कहती है कि राहुल गांधी बहुत जरूरी है मोदी को जीतने के लिए। ये तो तरीका सही नहीं है। और उधर ताली मार रही है वो प्रियंका गांधी, तो उसके ऊपर गाना बजा रहे हैं, मुन्ना मेरा हाय मेरा। ये क्या मजाक बना रहे हो यार? देखिए, वो मजाक का पात्र खुद बनते हैं। वो जब आप इतने बड़े बड़े सांसद हो, विपक्ष पार्टी हो, आप तरीके से बात को रखो ना। आप रोड में आकर के हुड़दंग मचा रहे हो, ये सब क्या है? ये सब लोकतांत्रिक देश में तो जो सरकार जिसको, पब्लिक जिसको पसंद करती है उसी को ना लाएगी। आपको हुड़दंग मचाने से आपका बात मान लेगी क्या? आप देश से गद्दारी करोगे, राम रथ रुकवाओगे, राम भक्तों पर गोली चलवाओगे, उसके बाद राम प्रभु के अगेंस्ट में जो है 25 वकील की फौज खड़ा करोगे, श्री राम को काल्पनिक कहोगे। जो देश की आत्मा है, श्री राम प्रभु हमारे देश की धरोहर है, हमारी संस्कार है, हमारे माता पिता हैं, उनको आप गाली दोगे। और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन राम मंदिर का फैसला आएगा, सारे के सारे कांग्रेसी काले लबादा पहन करके और क्षोभ प्रदर्शन करोगे जाकर के संसद भवन में, जैसे कोई उनका मर गया हो। तो राम मंदिर का फैसला नहीं आया, कोई कांग्रेसियों को बड़े नेता मर गए हो, ऐसा वो आप नाटक करोगे, ऐसा दिखाओगे, है ना, विधवा विलाप करोगे। तो देश देख रहा है, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। तो कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी गए किस लिए? उनको नोटिस आया इसलिए गए या कुछ और कारण है? मतलब ये फर्जी जैसे दस्तावेज दिखा रहे थे कि सारा ज्ञान इन्हीं के पास है। ये दादागिरी दिखा रहे हैं कि देखो हम ये कर सकते हैं, हम तो डूबेंगे डूबेंगे सनम तेरे को ले डूबेंगे। देखिए, आप कभी जुआ खेले हैं सर? थोड़ा बहुत पता नहीं, कभी खेले थे? तो जो जुआ में हार जाता है ना, वो चोरी करता है। आप लिख लीजिए, हाँ, सोना का अक्षर में लिख लीजिए। हमारा गांव में पूरा कहावत है, जो जुआ में हार जाता है चोरी करता है, और जो नेता चुनाव में हार जाता है वो दंगे करवाता है। तो ये दंगे करवाना चाहते हैं। सारा देश में पेट्रोल छिड़क दिए हैं। उचित मौका का ये उचित समय देख रहे हैं, कब उचित मौका मिलेगा माचिस मार देंगे। हम
चक्रव्यूह में फंस गए हैं, इन कांग्रेसियों के चक्रव्यूह में, इन इंडी ठगबंधनों के चक्रव्यूह में सारे के सारे 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं। इनका काम मोदी विरोध करते 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 कब राष्ट्रद्रोही हो गए, कब भारत विरोधी हो गए, कब देश विरोधी हो गए, इनको खुद को नहीं पता। इनका पोल खुल चुकी है, उगरही अंत न होई निबाहु, और काल नेमी जबी रावण राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया, राहु का भी भेद खुल गया, रावण का भी भेद खुल गया। समय आने पर सबका भेद खुल जाता है, वैसे इनका भेद खुल चुका है, लोग जान चुके हैं। त्रिलोक विजय समझ करके रावण को पूजा करते थे, साष्टांग दंडवत करते थे कि भगवान है, इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण है। अब जो भेद जब खुल गया तब जान गए उसके बारे में, ये तो मामूली चोर है, माता सीता को हरण करके चोरी करके ले गया था। तो इनका जो है ना लुटिया गोल हो चुका है। अब इनका कोई कहीं भी जाए, इन पर अमोघ बाण जो है ना श्री राम प्रभु चला दिए हैं। 7 पाताल में भी छिपा रहेगा तो वहां भी हारेगा। अभी जो चढ़ाई करी है इन्होंने, इलेक्शन कमीशन के ऊपर गए हैं, ईवीएम मशीन को ओके कर दिया, ईवीएम मशीन पे कोई शक नहीं है इनको, अब इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। देखिए ये अमर अकबर एंथनी है, ये राहुल गांधी ने इसको अमर अकबर एंथनी बोले तो बहुत बढ़िया बात है। अब एक आप बात बताइए, जब इलेक्शन कमीशन इन्हें बुलाता था कि आओ ईवीएम हैक करके दिखाओ, तो ये दुमदड़ आके बैंकॉक भाग जाता था, ये इटली भाग जाता था, ठीक है। अब जब इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन कह रहा हो ना लिखित में दो। अब इनकी फटके हाथ में आ रखी है, इन्हें ये नहीं पता मैंने बोलना क्या है, इन्हें ये नहीं पता मैंने सुनना क्या है, इन्हें ये संविधान जो लेके घूम रहा है, संविधान इसे संविधान के ऊपर सवाल पूछा था पन्ने कितने होते हैं तो कर रहा था ना। जाति के ऊपर सवाल पूछा था तो कह रहा था फिर वो अखिलेश, इसका पप्पू दोस्त, पप्पू का खप्पू, टोटी चोर, वो क्या कह रहा था कि भैया जात, हमसे जात पूछोगे, भाई तुम क्या भारतवासी नहीं हो। अखिलेश ने तो ये भी बोला था बीजेपी कांग्रेस एक है, ये भी बोला है, उसका बयान चलता है कई बार। देखिए वो मुल्ला मुलायम सिंह का लड़का है, वो मुल्ला मुलायम सिंह का लड़का है, उसका ना दीन है ईमान है। तो अब ये बताओ, अपनी बीवी के बारे में सब कुछ सुन गया, अपनी बीवी को नंग कह के सुन लिया, कुछ नहीं बोला, तो ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। सही है ना, हाय 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 हाय। तो जैसा जो दिखेगा वैसा ही बढ़िया बताएंगे। कहते थे कि हम मोदी का विरोध, संविधान का विरोध नहीं, देश का विरोध। अब तो ये संविधान, अब तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन खराब है, मोदी की बात नहीं कर रहे, तो सीधा देखिए ये इलेक्शन कमीशन, मैं तो कह रहा हूँ वो तो बुलाता था, तो ये राहुल गांधी जी गए क्यों नहीं? राहुल गांधी जी गए क्यों नहीं? मैंने आपको क्या कहा, ये अमर अकबर एंथनी है, ये अमर और अकबर एंथनी है, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। ये वो लिखित में मांग रहे हैं, अब उन्होंने सारा पल्ला डाल दिया, कह रहे हैं हमें लिखित में दो। अब ये भक्ते घूम रहे हैं भैया, नोटिस में तो दिया है, जैसे इन्होंने आरोप लगाया, दस्तावेज दिखाया, नोटिस में यही लिखा हुआ है हमें लिखित में दो, तो ये नहीं देगा। अच्छा, उसकी वजह से इसकी औकात से बाहर है, ना ऐसे पढ़ना आता है ना ऐसे लिखना आता ये है। तो कह रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस का करता है। अरे भैया मोदी ने तुम्हारी फाड़ के 400 से 42 पे ले आया और ये मोदी की बात कर रहे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं भैया। क्या लग रहा है बिहार में चुनाव में हार दिखाई दे रही है, क्या क्या कारण है? भैया देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मत उड़ाओ मोदी की खिल्ली, निकल गई हाथ से दिल्ली। मत पढ़ाओ मोदी को शास्त्र, निकल गया हाथ से महाराष्ट्र। देखिए ये अब आपको बिहार का भी आगे बना के दूंगा, बिहार के एक बार। तो मतलब ये बताइए, वो तो अभी बात हो रही है कि जी ये जो SIR हो रहा है, जो सर्वे हो रहा है, कह रहे ये तो पूरे देश के ऊपर लेवल पे होगा, अभी तो बिहार का ही हो रहा है। तो इस सर्वे से घबराते क्यों हैं, और इनको इन फर्जी वोटरों का जो रहे नहीं, या जो जिनका मतलब नागरिकता नहीं, उन्हीं का क्या इनको मतलब सहारा है क्या जीतने के लिए, और कोई? ये बांग्लादेशी है भैया, ये बाहर के आए हुए, चाणक्य जी ने बता दिया ना, विदेशी माँ का पुत्र कभी एक भारत का नहीं हो सकता। ये भैया हमारी आर्मी पे सवाल उठाते हैं जो हमारी रक्षा कर रही है, ठीक है, ये हमारे जहाजों पे आवाज उठाते हैं, ये मोदी जी पे सवाल उठाते हैं, ये योगी जी पे सवाल उठाते हैं, हमारे देवी देवताओं पे सवाल उठाते हैं। तो ये आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? तुम्हारे बिहार के नेता है बीजेपी को, कह रहे हैं कि पाकिस्तान जब बोलेगा तब राहुल गांधी मान जाएंगे। बिल्कुल मानेगा, बहुत बढ़िया बात बोली है उन्होंने, बहुत बढ़िया बात बोली है। तो पाकिस्तान का ही समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, तभी तो यासीन मलिक को बिरयानी खिलाते थे, सर्टिफिकेट देते थे। जिसने कश्मीरी पंडितों का बुरा हाल करा, उसी को वो रोबोट, वो
सम्मानित देता था, सम्मान देता था, तो भैया आप इनसे उम्मीद ही क्या कर सकते हो। क्या लग क्या रहा है अब ये जो जिस तरीके से आज इन्होंने विरोध किया है, ये क्या रुकेगा या बल्कि ये करते रहेंगे, इनका काम भोंकने का है, भोंकते रहो, भाजपा अपना काम करती जा रही है। तब चुनाव आयोग का ईवीएम नहीं खराब था, तब हैक नहीं हो जाता था, कुछ नहीं होता था, क्योंकि जब तक 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन 70 सालों में जो है जा कर के बाहर से बांग्लादेशी बुला लाए, रोहिंग्या भी बसा दिया, और भी लोगों को बसा दिया, न जाने कहाँ कहाँ से ला करके मुस्लिम्स को बसा दिया गया, और उनके वोट जो है वो लिए। तब वो ईवीएम मशीन का क्या हो रहा था, ठीक है, तब जो है जो डोर टू डोर जा करके जो है आपका बायोडाटा लिया जाता था सबका, ठीक है, नाम, एड्रेस और कौन सी जाति है, क्या है क्या नहीं है, कितने मेंबर हैं, कितने एडल्ट हैं, कितने नॉन एडल्ट हैं। अब वो सब क्या हुआ, वो सब क्या होता, वो सब कुछ खराब नहीं था। अब जो है होते ही इलेक्शन होते ही सब कुछ खराब हो जाता है। हमको तो इनका, कांग्रेस पार्टी का और जो है कजरुद्दीन का, दोनों का समझ में नहीं आता है कि ये दोनों क्या कहते हैं और क्या करते हैं। ईवीएम पे सवाल उठाते थे कि ईवीएम खराब है, अब इनको अभी चुनाव भैया इनको अभी खाली ईवीएम नहीं, अभी तो ये न जाने किस किस पे जो है लगाएंगे, आईबी सब पे एलिगेशन लगा देंगे भैया कि वो भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है, खाली अमेरिका बढ़िया और इटली बढ़िया, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब जब तक अमेरिका भारत के फेवर में था, बोलता था मोदी जी के उसमें, तब तक तो अमेरिका जो है खराब था। अब जब वो अमेरिका अगेंस्ट हुआ, या मोदी जी मान लो अगेंस्ट हो गए, या जो भी है, भाई जैसा करोगे तुम वैसा हम भी जवाब देंगे, तो हम क्यों चुप थोड़ी बैठेंगे। तुम कोई अमेरिका कोई तोप थोड़ी, अभी मेरे बंदे सारे वहाँ से भारतीय जितने यहाँ आ जाए, ये देखो अमेरिका खुद कटोरा लेके भीख मांगेगा। मैं तो आपके चैनल पे बोल रही हूँ, आप चलाइएगा, वो अमेरिका भी देखे कि जो चीज़ है उसके लिए मैं कह रही हूँ कि अब वही अमेरिका का जो है ये ट्रम्प दुनिया के लोग सब बड़े अच्छे हो गए। अब जो है ये जब भी जाता है राहुल वहाँ पे, राहुल गांधी, तो जाके उल्टे सीधे बयानबाजी करता है, अब शब्दों का प्रयोग करता है। अब इसको पूछ ले कि ये क्या है, ये भी तो एक मेंटल डिस्टर्ब है? ये अपने वो बिहार के एक नेता है, ये भी वही है, लिव इन रिलेशन वाले की संतान। बिहार के तो अब आप डीएनए की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल गया, ये भी तो लिव इन रिलेशन वाले की संतान है ना, तब इसका तो वही असर होगा। और फिर आप इसके खून में जो है वो पाकिस्तान बसा हुआ है, इसके खून में जो है 56 जो है मुस्लिम कंट्रीज बसी हुई हैं, तो इसके ये क्या करेगा, ये तो वही बोलेगा, उन्हीं शब्दों को बोलेगा। तभी लोग कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान बोलेगा तब ये मानेगा, तो उसमें लोगों की गलती नहीं है, हर आदमी ने इसको समझ लिया है। प्रदर्शन किया जिस तरीके से बैरिकेड कूद के जा रहे थे, करने दीजिए, ये इनका चरित्र दिखा रहा था। अब ये बताइए, ये मोदी का विरोध है कि इलेक्शन कमीशन का विरोध है? संस्थाओं को भी नहीं बख्श रहे ये तो भैया, ये किसको कहे कि किसके विरोध में है, ये इलेक्शन कमीशन क्या, ये तो मैंने अभी आपको बोला नहीं है, आईबी और सीबीआई और इन सब के ऊपर भी ये एलिगेशन लगाने लगेंगे। ये वो लोग हैं, इनको जब तक अपना था ना तब तक तो सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तब दूसरा अगर बोल दे तो वो खराब है। और अब जब दूसरे की वो आ गई सत्ता, तो जो है अब वो लोग खराब हो गए और ये बढ़िया हो गए, ये दूध के धुले हुए हो गए। और दूध के धुले होने की वजह से दोनों भाई बहन जहाँ मर्जी आती वहाँ उठते, जो मर्जी आती उल्टा सीधा बयानबाजी ये करते हैं। चाहे ये बैरिकेड तोड़ दें, बैरिकेड के ऊपर चढ़ करके क्रॉस कर जाएं, चाहे ये किसी पुलिस वाले को मार दे थप्पड़, चाहे ये इलेक्शन कमीशन के अंदर घुस करके वहाँ का गेट तोड़ दें, जो मर्जी आ जाए ये वो लोग करने को तैयार है। और इन लोगों ने एक समझ लीजिए, कहते हैं ना, कहावत कही गई है कि राजनीति में जो है कूटनीति भी शामिल होती है, और राजनीति में साम दाम दंड भेद सब नीतियाँ चलती हैं। तो ये इस समय पे ये लोग इतने पागल हो चुके हैं, इतने मेंटल डिस्टर्ब हो गए हैं कि ये साम दाम दंड भेद हर नीति कर रहे हैं कि हम किसी तरह से, हाय भारत की सत्ता मेरे हाथ से जा रही है, हाय अभी कोशिश कर लो, पकड़ लो, किसी भी तरह से पकड़ लो, लेकिन वो पकड़ी नहीं जा रही है। ये वो कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर ये संस्थाओं के ऊपर इस तरीके का विरोध कहाँ तक जायज़ है?